कहानी की शुरुआत में हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस वक्त एक वीरान रेगिस्तान में किसी प्लांट पर रिसर्च करने के लिए आई थी। दरअसल जिस प्लांट की वो तलाश कर रही थी उसे ड्रग्स के तौर पर यूज किया जाता है, इसीलिए ये उसके बारे में पता लगाने के लिए आई होती है। इसी वीरान रेगिस्तान के दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी डेड बॉडी को दफना रहा था। इस बॉडी को दफनाने के बाद ये किसी को कॉल करके कहता है कि हमें एक नए पायलट की जरूरत है, यानी कि अभी इसने जिस आदमी को दफनाया है वो एक पायलट था। इसके बाद हमें फिर से एली को दिखाया जाता है जो उस प्लान की खोज में रेगिस्तान में बहुत दूर तक आ चुकी थी। तभी एली की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एलेक्सी था। जल्दी ही इन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्सी की माँ की मौत हो चुकी थी और उसके फादर हमेशा ड्यूटी में ही बिजी रहते थे, जिससे कि वो एलेक्सी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते थे। शाम होने पर एलेक्सी यहाँ से चली जाती है और एली फिर से अपने उसी प्लांट की रिसर्च में लग जाती है। जब रात ज्यादा हो जाती है तब एली को लगने लगता है कि अब उसे वापस चले जाना चाहिए। जैसे ही वो जाने लगती है तभी उसके सामने प्लेन क्रैश हो जाता है। ये फौरन प्लेन की तरफ जाती है ताकि किसी की मदद कर सके, लेकिन वहाँ जाकर के इसे पता चलता है कि प्लेन का पायलट तो एक स्मगलर है जो कि ड्रग्स की सप्लाई करता है। यह आदमी बहुत ज्यादा घायल होने के बावजूद एली को अपनी गन से मारने की कोशिश करता है, जिससे एली भाग करके वापस अपनी कार के पास चली जाती है। लेकिन उसकी गाड़ी का टायर किसी भारी पत्थर के अंदर फंस चुका था, इसलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उसे नहीं निकाल पाती। इतने में ही वो आदमी भी आ जाता है यहाँ पर एली को मारने के लिए। तभी एली एक चाल चलती है और उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है हम किस लोकेशन पर हैं। दरअसल एली ने ये जानबूझकर के पूछा था। एली उसे कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम भी इसी वीरान बीहड़ में फंस करके रह जाओगे। और सच में ही उस आदमी को पता नहीं था कि वो इस वक्त किस लोकेशन पर है। एली की बातों को सुनकर के वो आदमी उसे मारना कैंसिल कर देता है। इसके बाद ये एली से कहता है कि अब तुम मुझे सोल्टन सी तक लेकर के चलोगी, और एली भी उसकी बात मान लेती है। फिर ये आदमी जिसका नाम थॉमस था वो अपने सारे ड्रग्स के पैकेट एली की कार में रखवाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एली के पास जो मैप होता है एली उसे फौरन छुपा लेती है, क्योंकि अगर वो मैप इस आदमी के हाथ लग गया तो वो एली को मौत के घाट उतार देगा और उस मैप के सहारे से यहाँ से निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो मूवी के शुरू में एक पायलट की डेड बॉडी को दफना रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह आदमी एक ड्रग डीलर है और ये यहाँ पर थॉमस का वेट कर रहा है जो इस वक्त एली के साथ है, लेकिन इसको इस बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है कि उसका भी प्लेन क्रैश हो चुका है। उधर हम एली को देखते हैं जिसके रेगिस्तान में एक बार फिर से कार फंस जाती है। इस बार भी ये काफी कोशिश करती है लेकिन इसकी कार वहाँ से नहीं निकल पाती। काफी देर कोशिश करने के बाद जब गाड़ी नहीं निकलती तब ये थक हार करके पैदल यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। इस गाड़ी में एक चाकू होता है जिसे एली अपने पास छुपा लेती है, लेकिन थॉमस को इसकी भनक तक नहीं लगने देती। एली थॉमस से कहती है कि अगर हम ऐसे ही पैदल चलते रहे तो वहां तक पहुंचने में हमें 2 दिन का वक्त लग जाएगा। यानी कि अब चलते चलते एली के पैर दुखने लगे थे और उससे अब चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी थॉमस उसे कहता है कि चुपचाप चलती रहो क्योंकि उसे तो कैसे भी करके अपने ड्रग्स को ठिकाने लगाना था। उधर वो ड्रग डीलर भी थॉमस का इंतजार करते करते परेशान हो गया था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए पैदल ही निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसे एक डेड बॉडी के बारे में पता चलता है और ये डेड बॉडी उसी पायलट की होती है जिसे उस ड्रग डीलर ने दफनाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पुलिस वाला उसी लड़की एलेक्सी का पिता था जो उस दिन एली के साथ थी। उधर हम एली को देखते हैं जो थॉमस पर हमला करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमस उसे थोड़ी ही देर में ढेर करके वापस पकड़ लेता है और इस बार वो एली के हाथ बांध देता है और अपनी लोकेशन की तरफ ले जाने लगता है। उधर हम एलेक्सी को देखते हैं जिसे रास्ते में उसके पिता मिल जाते हैं। वो एलेक्सी से कहते हैं कि इस रेगिस्तान में एली नाम की एक लड़की गायब हो गई है। जैसे ही एलेक्सी एली का नाम सुनती है वो अपने पिता से कहती है कि अरे कल तो वो लड़की मेरे साथ थी। ये सुनने के बाद ये दोनों उसी तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर कल एली रुकी हुई थी। यहाँ पहुँच करके इन्हें पता चलता है कि एली तो कल रात से यहाँ पर नहीं आई। इसके बाद वो पुलिस वाला अपनी बेटी एलेक्सी को स्कूल भेज देता है और खुद यहाँ से आगे निकल जाता है एली को ढूंढने के लिए। अगले सीन में हम उस ड्रग डीलर को देखते हैं जो उस क्रैश हुए प्लेन तक पहुंच गया था, पर यहाँ पर उसे ना तो वो ड्रग्स मिलते हैं और ना ही थॉमस का कहीं अता पता था। तभी यहाँ पर 2 बाइक राइडर्स आ जाते हैं जो इस ड्रग डीलर से सवाल जवाब करने लगते हैं। इनकी बातों को सुनकर के इस ड्रग डीलर का दिमाग खराब हो जाता है और गुस्से में आकर के वो इन दोनों को बैठा देता है नासा के रॉकेट में। फिर थॉमस के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाता है उसे ढूंढने के लिए।
उधर हम एली और थॉमस को देखते हैं जो चलते चलते बुरी तरह से थक चुके थे। वो दोनों थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से चलने लगते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्सी के पिता को देखते हैं जो एली की गाड़ी के पास पहुंच गया था। यहाँ पर इसे उन दोनों बाइक राइडर्स की लाशें भी मिलती है जिन्हें देख कर के उसे पता चलता है कि कातिल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अभी अपनी गाड़ी में बैठ कर के उनका पीछा करना शुरू कर देता है। जब ये थोड़ा आगे पहुँचता है तो उसे ड्रग डीलर की गाड़ी नजर आ जाती है। तभी अपनी गाड़ी से उतर कर के उस ड्रग डीलर को ढूंढना शुरू कर देता है। वो ड्रग डीलर भी इस पुलिस वाले को देख लेता है जो एक पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। वो वहाँ से इस पर गोली चला देता है जो इसके सीधी हाथ पर आकर के लगती है, जिसके बाद ये भी उस पर गोलियों की भारी बरसात कर देता है। इसी बीच वो पुलिस वाला एक गड्ढे में गिर जाता है जिससे उस ड्रग डीलर को लगने लगता है कि शायद वो मर गया होगा और ये इसे वहीं पर छोड़कर के एक बार फिर से थॉमस की तलाश में निकल पड़ता है। उधर एली और थॉमस एक पहाड़ पर पहुंच गए थे। ये दोनों रात को वहीं पर रुककर के आग जलाते हैं और बातें करने लगते हैं। यहाँ पर थॉमस एली को बताता है कि असल में मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे फादर बहुत ज्यादा बीमार हैं, इसीलिए मजबूरी में मुझे ये गलत काम करना पड़ रहा है और मेरे फादर की दवाइयाँ बहुत ज्यादा महंगी हैं। यहाँ पर एली भी इसे अपने बारे में बताते हुए कहती है कि कुछ साल पहले मेरी वजह से मेरी बहन की मौत हो गई थी, इस वजह से मैं अब तक अपने घर नहीं गई और ऐसे ही इस रेगिस्तान में भटक रही हूँ। उधर हम एक बार फिर से एलेक्सी को देखते हैं जो अपने फादर की कार तक पहुँच गई थी। उसे लगने लगता है कि शायद उसके फादर यहीं कहीं आसपास होंगे, इसलिए वो उन्हें ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद उसे उसके फादर नजर आ जाते हैं जो अभी तक उसी गड्ढे में फंसे हुए थे। एलेक्सी जैसे तैसे करके अपने फादर को उस गड्ढे से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद फिर से ये पुलिस वाला उस ड्रग डीलर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं एलेक्सी भी एली की तलाश में निकल पड़ती है। उधर हम एली को देखते हैं जो सुबह थॉमस के उठने से पहले ही वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी रास्ते में वो ड्रग डीलर इसे देख लेता है और गन लेकर के इसके पीछे पड़ जाता है। अब एली इससे बचने के लिए भागती है, लेकिन आगे जाकर के ये थॉमस से टकरा जाती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि थॉमस एली को कुछ नहीं कहता, बल्कि उस ड्रग डीलर से कहता है कि तुम सारा ड्रग ले लो पर इस लड़की को छोड़ दो। फिर जैसे ही वो अपना बैग उस ड्रग डीलर को देने के लिए नीचे रखता है, तभी वो ड्रग डीलर उसे गोली मार करके मौत के घाट उतार देता है। इसी दौरान यहाँ पर एलेक्सी भी आ जाती है। तब ये ड्रग डीलर उसे भी जान से मारने वाला था, पर एली जो यहाँ से भाग चुकी थी वो एलेक्सी की बाइक देख कर दोबारा यहाँ पर आ जाती है। जैसे ही वो ड्रग डीलर एली को देखता है उसके पेट में गोली मार देता है। ये देख कर के एलेक्सी उस ड्रग डीलर को कैक्टस की तरफ धक्का दे देती है, जिस वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब इसी मौके का फायदा उठा करके ये दोनों एलेक्सी की बाइक पर बैठ कर के यहाँ से भाग जाती हैं। पर वो ड्रग डीलर अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ता और अपनी गाड़ी लेकर के इनके पीछे लग जाता है। वहीं थोड़ा आगे जाने पर एली बाइक से नीचे गिर जाती है क्योंकि उसे गोली का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी दौरान वो ड्रग डीलर भी यहाँ पर पहुँच गया था और गुस्से में आकर के वो एलेक्सी को पकड़ता है और उसे जलाने की कोशिश करता है। तभी एली को होश आ जाता है और वो उसके सारे ड्रग्स के पैकेट को आग लगा देती है। अब ये ड्रग डीलर अपने ड्रग्स को बचाने के लिए आग में हाथ डाल देता है, पर इसकी ये कोशिश बेकार हो जाती है और ये खुद ही इसी आग में जलकर के मर जाता है। उसकी मौत के साथ ये शानदार मूवी बोरेगो खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।